ओके रागनी जी। थैंक्स रश्मि जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही? नमस्कार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्ते रागनी जी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार मनोज जी। आवाज़ क्लैरिटी है ना रश्मि जी? क्योंकि ये ईयरफोन से मैं पहली बार इस तरह से इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता चलता, आप लोग बता पाएंगे। जी थैंक्स। हाँ, कुछ दोस्तों के इनविटेशंस आए थे ऐड करने के लिए, तो मैंने उनको ऐड किया था। तो दे माइट बी ज्वाइनिंग विद इन फ्यू मोमेंट्स। थैंक्स मनोज जी। हाँ, आप लोगों को मैं फेसबुक पे ही आप लोगों की कमेंट्स और पोस्ट देखता हूँ। इंशाल्लाह कभी मुलाकात भी होगी। ओके। ओके पूनम। रागनी जी मेरी वाइफ है पूनम। थैंक्स विपिन। अभी इनकी बुक पर काम हो रहा है। बेसिकली शी इज़ अ पेंटर, बट लिखती बहुत अच्छा है। कई किताबें आई हैं, लेकिन वो बहुत सारी शायरा और शायरों ने मिलकर निकाली है। एक इनकी सोलो इंडिविजुअल किताब पर काम हम कर रहे हैं। थैंक्स अजीत जी। रागनी जी जब आप कहेंगे तब मैं शुरुआत कर दूंगा, क्योंकि अभी 8 बजकर 4-5 मिनट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वक्त का ख्याल रखेंगे हम लोग, और शुरुआत उसी हिसाब से कर लेंगे। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे उर्दू बैकग्राउंड से आता हूँ, और ग्रुप में और जो लोग हैं जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ सीधे उर्दू से नहीं है। तो चूँकि उनकी आम रूटीन में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते हैं या उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो अगर मेरी किसी गज़ल में या किसी शेर में ऐसा कोई लफ्ज़ होगा, तो मैं उसके मायने भी बताता चलूँगा, ताकि सुनने वालों को समझने में आसानी हो। अभी आवाज़ साफ आ रही है? क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। रागनी जी, आपका कमेंट मैंने देखा, आवाज़ कम लग रही है। अच्छा, सीधे मोबाइल से बोलूँ? ठीक है, तो मैं ब्लूटूथ हटा देता हूँ।
अब मैं सीधे मोबाइल से बोल रहा हूँ, क्या ये वॉल्यूम ठीक है? अब अभी भी आवाज़ कम लग रही है? विपिन, शुरू करते हैं, कुछ लोग अभी आने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है राजनीति जी हम शुरू करते हैं, जो लोग जुड़ेंगे फिर वो जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हाँ। मून साहब, ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो छोटा सा मैं अपना तारुफ देना चाहता हूँ। मेरा असली नाम तो जाकिर हुसैन सरदार है, लेकिन मेरा तखल्लुस नौफिल आर्या है। बुनियादी तौर पे मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी तालीम वहीं रही, लेकिन कुछ सालों से मैं यहाँ आगरा में सेटल्ड हूँ। लिखने का शौक़ बचपन से रहा है। शायद मैंने अपनी पहली गज़ल, जहाँ तक मुझे सही याद है, जब मैं 9th में था तब मैंने पहली गज़ल लिखी थी। हालांकि वो बहर में नहीं थी, उस वक्त बहर सीख रहा था। उर्दू मीडियम स्कूल में ये एक फ़ायदा तो रहा कि स्कूल के ज़माने से ही बहरों के मुतालिक बातों को सीखने समझने का मौका मिला, और अच्छे उर्दू असातिज़ा, टीचर्स के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। तो खैर, मुंबई से यहाँ आ जाने के बाद साहित्यिक गतिविधियाँ थोड़ी कम हो गई, जिम्मेदारियाँ, नौकरी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जुड़ता रहूँ। पिछले कुछ पीरियड से थोड़ा एक्टिव में रहा हूँ। इस शायरी के साथ साथ मेरा ताल्लुक़ थिएटर से रहा। मुंबई में दिनेश ठाकुर जी के ग्रुप के साथ काम करता था। ऑल इंडिया रेडियो में रहा कुछ अरसा एज अ कैजुअल हिंदी अनाउंसर। स्टेज पर अनाउंसमेंट खूब की। स्टूडेंट था उस ज़माने से ही, तो वो एक अच्छा ज़रिया भी था उस वक्त थोड़ा बहुत कमाने का। तो आज आप लोगों के साथ मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड रागिनी जी, आपका शुक्रिया कि आपने बहुत पहले ही बात करके मेरे शेड्यूल को तय कर लिया था, जो कि बेटर रहा, ताकि मैं पूरी फुर्सत और तवज्जो के साथ प्रोग्राम कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि क्यों रंगो नस्ल की बात होती है, क्यों रंगो नस्ल की बात होती है, आदमी की एक जात होती है। क्यों रंगो नस्ल की बात होती है, आदमी की एक जात होती है। एक शेर और पेश करता हूं कि हाकिम ही खुद अदालत दुनिया में जब हुआ है, हाकिम ही खुद अदालत दुनिया में जब हुआ है, तारीख पढ़ के देखो इंसाफ कम हुआ है। हाकिम ही खुद अदालत दुनिया में जब हुआ है, तारीख पढ़ के देखो इंसाफ कम हुआ है। थैंक्स भरतदीप, अजीत राठौर जी, निशान जी। अब एक शेर हालात हाजरा से मुतासर होके ये कहा था, तो मुझे लगा कि आज मैं यहाँ पेश करूँ कि आग से आखिर क्या पाओगे, आग से आखिर क्या पाओगे, तुम भी एक दिन जल जाओगे। आग से आखिर क्या पाओगे, तुम भी एक दिन जल जाओगे। और वहशी होना धर्म नहीं है, वहशी होना
धर्म नहीं है मान भी जाओ पछताओगे, आग से आखिर क्या पाओगे, तुम भी एक दिन जल जाओगे। थैंक्स मनोज जी, विपिन थैंक्स, रश्मि जी थैंक्स, निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक शेर पेश करना चाहता हूँ। अरे ज्योत्सना दीदी आ गई। दीदी नमस्ते। आप अटेंड करती हैं तो बड़ी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, उसके बाद भी वक्त निकाल लेती हैं आप। आपको देखकर बेहद खुशी हुई। डॉक्टर आशीष थैंक यू सो मच जी। एक शेर कि रोक कर अश्के बदहवास बैठा है। अश्के बदहवास बेकाबू आंसू। रोक कर अश्के बदहवास बैठा है, थोड़ा फासले से मेरे पास बैठा है। रोक कर अश्के बदहवास बैठा है, थोड़ा फासले से मेरे पास बैठा है। आओ मोहब्बत की आबरू चलो रख लें। आओ मोहब्बत की आबरू चलो रख लें, आज दुश्मन बहुत उदास बैठा है। आओ मोहब्बत की आबरू चलो रख लें, आज दुश्मन बहुत उदास बैठा है। थैंक्स प्रीति जी, थैंक्स निशांत जी, थैंक्स राजश्री जी, थैंक्स मनोज जी। अब एक शेर और सुनाता हूं कि रुका है आंख में आंसू निकल जाने दो। रुका है आंख में आंसू निकल जाने दो, किसी पत्थर को पानी में बदल जाने दो। और रुका है आंख में आंसू निकल जाने दो, किसी पत्थर को पानी में बदल जाने दो। वह कहाँ तक उंगलियां थामे चलोगे साथ, कहाँ तक उंगलियां थामे चलोगे साथ, उसे आ जाएगा चलना फिसल जाने दो। और कहाँ तक उंगलियां थामे चलोगे साथ, उसे आ जाएगा चलना फिसल जाने दो। रुका है आंख में आंसू निकल जाने दो। थैंक्स दीदी। थैंक्स डॉक्टर साहब। सृजन दी थैंक यू। असल में मैं आप लोगों से फेमिलियर नहीं हूं, तो आपका नाम पढ़ने के बाद मैं रिप्लाई करता हूं, तो कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूं, क्योंकि जब पढ़ रहा होता हूं तो आपका कमेंट आकर चला जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब एक शेर कि नया है सवेरा नई है उड़ाने। ऑप्टिमिज्म। नया है सवेरा नई है उड़ाने, चलो फिर से अपने परों को संवारें। नया है सवेरा नई है उड़ाने, चलो फिर से अपने परों को संवारें। और फलक रोक लेता है आवाज अपनी, फलक रोक लेता है आवाज अपनी, बढ़ें उससे आगे खुदा को पुकारें। नया है सवेरा नई है उड़ाने, चलो फिर से अपने परों को संवारें। थैंक्स राजेश्री जी। रश्मि सिन्हा जी थैंक यू। एक बहुत छोटी बहर की
गज़ल के कुछ अशार सुनाता हूँ। आज मैं तरन्नुम में भी दो गज़लें सुनाऊँगा आपको। अभी मेरे ख्याल से मेरे पास वक्त है इतना कि मैं कुछ गज़लें आपको तरन्नुम में सुना सकूँ। मतलब है कि दोनों एक से लगते हैं, दोनों एक से लगते हैं, दिल और मैं जब रोते हैं। दोनों एक से लगते हैं, दिल और मैं जब रोते हैं। और जिनका यार बिछड़ता है, जिनका यार बिछड़ता है, जाने कैसे जीते हैं। दोनों एक से लगते हैं, दिल और मैं जब रोते हैं। शेर पेश है कि बिस्तर आंसू पीता है, बिस्तर आंसू पीता है, कहने को सब सोते हैं। और दोनों एक से लगते हैं, दिल और मैं जब रोते हैं। और बिस्तर आंसू पीता है, कहने को सब सोते हैं। और इस शेर पे मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि मेरा लुटना जायज़ था। थैंक्स प्रमोद जी, थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक्स विजन जी। और मेरा लुटना जायज़ था, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरा लुटना जायज़ था, लोग तो ये भी कहते हैं। और बिस्तर आंसू पीता है, कहने को सब सोते हैं। और इसका मक्ता है कि रुक जाना शायान नहीं, शायान मतलब शान के मुताबिक, डिग्निफाइड। रुक जाना शायान नहीं, नौफिल दरिया बहते हैं। रुक जाना शायान नहीं, नौफिल दरिया बहते हैं। और बिस्तर आंसू पीता है, कहने को सब सोते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रागनी जी, डॉक्टर साहब। मेरे हर शेर पे, गज़ल पर, कलाम पर आप लगातार कमेंट दे रहे हैं। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये हौसला बढ़ाती हैं। और आप लोग वाकई में जो यहाँ शायर यहाँ पेश करता है, उसके हौसले को ज़िंदा रखना इसका फ़न जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल अभी रिसेंटली मैंने लिखी थी, मैं सोचता हूँ कि उसे भी पेश करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने उसे किसी मुशायरे में पेश नहीं की। कि शिकवा तमाम उम्र ये, शिकवा तमाम उम्र ये, खुद से रहा मुझे। शिकवा तमाम उम्र ये, खुद से रहा मुझे। सूरज के साथ साथ ही ढलना पड़ा मुझे। शिकवा तमाम उम्र ये, खुद से रहा मुझे। और सूरज के साथ साथ ही ढलना पड़ा मुझे। और मुद्दत हुई किसी से मरासिम नहीं मगर, मरासिम मतलब रिश्ता, एक कनेक्ट। मुद्दत हुई किसी से मरासिम नहीं मगर, न जाने कौन देता है अब भी सदा मुझे। मुद्दत हुई किसी से मरासिम नहीं मगर, न जाने कौन देता है अब भी सदा मुझे। और बेकार ही गए हैं सजूदो सलाम सब। सजूदो सलाम सजदे का प्लूरल है, बहुवचन है सजूद। और सलाम यहाँ पर सजूदो सलाम से मतलब है कि खुदा की इबादत में जितनी भी मैंने पेशानियाँ रगड़ी हैं और जितनी भी उसकी तारीफ़ें की हैं, जितने भी सजदे किए हैं, इसका ताल्लुक उससे है कि बेकार ही गए हैं सजूदो सलाम सब। किस्मत में ये नहीं था कि मिलता खुदा मुझे। बेकार ही गए हैं सजूदो सलाम सब।
किस्मत में ये नहीं था कि मिलता खुदा मुझे। सारी उम्र हम सोचते रहे, हम इबादतें करते रहे, खुदा के तसव्वुर को अपना जीवन शैली बनाकर चलते रहे, लेकिन उसके बाद जब पूरी उम्र जिस तरह से गुजारी है, जब उसका एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि नहीं यार, हम उस मकाम तक नहीं है कि जहाँ पर खुदा से रग़बत हो, या वो हम तक पहुँचे, या वो हमें अपना आभास कराए। ये एक कैफियत है, शायद एक आम आदमी की कैफियत है, या ख़ास जो भी हो सभी के लिए, कि बेकार ही गए हैं सजूदो सलाम सब, किस्मत में ये नहीं था कि मिलता खुदा मुझे। और शेर देखिए कि फायज़ हुआ जहाँ में मिटाने को तिश्नगी। तिश्नगी प्यास को कहते हैं। फायज़ होना मतलब डिप्यूट करना, किसी ओहदे पर आना, डिप्यूट होना। फायज़ हुआ जहाँ में मिटाने को तिश्नगी, प्यासे की सुन पुकार तू थोड़ी पिला मुझे। फायज़ हुआ जहाँ में मिटाने को तिश्नगी, प्यासे की सुन पुकार तू थोड़ी पिला मुझे। और ये मतलब है कि अपने वजूद ज़ात पे आ जाएगा यकीन, अपने वजूद ज़ात पे आ जाएगा यकीन, मंजूर तेरी बात ले पत्थर बना मुझे। अपने वजूद ज़ात पे आ जाएगा यकीन कि जो मेरा एग्जिस्टेंस है, कम से कम मुझे उस पर यकीन आ जाएगा। मैं तेरी बात मानता हूँ, मंजूर तेरी बात ले पत्थर बना मुझे। कुछ नहीं होने से कुछ होना ज़रूरी है, बेहतर है, जिससे कम से कम अपने वजूद का तो एहसास होगा कि आई एम एग्जिस्टिंग। इस मतले का सारांश ये है कि अपने वजूद ज़ात पे आ जाएगा यकीन, मंजूर तेरी बात ले पत्थर बना मुझे। और शिकवा तमाम उम्र ये खुद से रहा मुझे, सूरज के साथ साथ ही ढलना पड़ा मुझे। जी, क्या ये मेरे ख्याल से 8:25 का वक्त हो रहा है। एक गज़ल मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ, क्योंकि ये गज़ल अपने आप में कम से कम 10 मिनट लेगी। तो इज़ इट ओके रागनी जी, क्या 8:35 तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ डॉक्टर साहब, आप लोग कमेंट में अगर मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। क्या मैं 10-15 मिनट और कंटिन्यू कर लूँ? जी थैंक यू। ये गज़ल मैं पेश करता हूँ, ये तरन्नुम में करता हूँ। और ज्योत्सना दीदी इस गज़ल को कभी भी मुकम्मल नहीं सुन पाई। हालांकि पहली मर्तबा जो मुशायरा कानपुर में हुआ था, आपकी देख रेख में वहीं पेश किया था इसे, लेकिन हालांकि उस वक्त वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं सुन पाई थी। फिर उसके बाद हम कानपुर में थोड़ी मटर गश्ती करते हुए गाड़ी में भी कोशिश की कि उनको सुनाऊं, लेकिन 2-4 शेर ही सुना पाया। तो मुझे बेहद खुशी है कि वो इस वक्त मौजूद है, और ये गज़ल मैं आज फिर उनके सामने पेश करता हूँ। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ये पहली बार होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं रही। और गज़ल मैंने इस गज़ल को ज़्यादा जगह पर पेश भी नहीं किया। इसको मैं तरन्नुम में पेश करूँगा। जी। कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है, कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है। कोई बुत शहर में मसीहा हुआ है, मेरी संग तराशी का
चर्चा हुआ है। संग तराशी कहते हैं मूर्ति बनाने के फन को। पत्थर को तराश कर जो मूर्ति बनाई जाती है उस कला को संग तराशी कहते हैं। कोई बुत शहर में, और शेर पेश है कि खदो खाल लहजा। खदो खाल का मतलब ये चेहरा, स्किन, जो चेहरा है नक्श है। खदो खाल लहजा सभी ढल गए हैं। खदो खाल लहजा, खदो खाल लहजा सभी ढल गए हैं। असर बेवफाई का गहरा हुआ है। असर बेवफाई का गहरा हुआ है। मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है। कोई बुत शहर में। थैंक्स रश्मि जी, थैंक्स दीदी, थैंक्स रागनी जी, डॉक्टर साहब, मून साहब। शेर पेश है कि मैं खुश था नया नक्श देंगी लकीरें। मैं खुश था नया नक्श, मैं खुश था नया नक्श देंगी लकीरें। सितम है कि उसका ही चेहरा हुआ है। सितम है कि उसका ही चेहरा हुआ है। मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है। कोई बुत शहर में। थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक्स आशीष जी, रश्मि जी, थैंक्स। अगर गैर होता तो मिन्नत भी करता। अगर गैर होता, अगर गैर होता तो मिन्नत भी करता। वो है आशिना मेरा देखा हुआ है। वो है आशिना मेरा देखा हुआ है। मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है। कोई बुत शहर में। वेलकम अमित, थैंक यू सो मच, तुमने ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुशायरे सुनते हो। आई एम वेरी हैप्पी। शेर पेश है कि कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है। हर्फ शिकवा शिकायत का शब्द। कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है। कोई हर्फ शिकवा, कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है। यही अपने कातिल से सौदा हुआ है।
यही अपने कातिल से सौदा हुआ है, कोई हर्फ शिकवा जुबां पर नहीं है, यही अपने कातिल से सौदा हुआ है। मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। अभी शेर का जो ख्याल है, इसकी नज़ाकत आप तक पहुंचे तो मेरा ये शेर कामयाब रहेगा। था कोई नहीं फिर भी आहट सुनी थी। गज़ाला तबस्सुम जी, थैंक यू सो मच, आप आई, मुझे बेहद खुशी है, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। था कोई नहीं फिर भी आहट सुनी थी, था कोई नहीं फिर भी, था कोई नहीं फिर भी आहट सुनी थी। मुझे है खबर मुझको धोखा हुआ है, मुझे है खबर मुझको धोखा हुआ है। था कोई नहीं फिर भी आहट सुनी थी, मुझे है खबर मुझको धोखा हुआ है। मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है, कोई बुत शहर में। थैंक्स राजश्री जी, थैंक्स भरत। भरत आगरा से हैं। और रागनी जी, मैं भरतदीप माथुर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और भी मेरे कुछ आगरा के दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिनों मैं कांटेक्ट में नहीं रहा, मैं थोड़ा बिजी हूं, क्लोजिंग है, तो अगले हफ्ते में थोड़ा मेरी मसरूफियत कम रहेगी, तो मैं आपको कुछ आगरा के बहुत अच्छे शोरा लिखने वाले और शायरात के रेफरेंसेस दूंगा। तो आई एक मरतबा मैं भरतदीप जी और दूसरे लोग भी हैं तो उनसे बात भी कर लूँ कि वो अपनी रजामंदी दे, तो मैं आपको ज़रूर उनके रेफरेंस दूंगा। अब ये शेर पेश है कि ये शेर अचानक, मैं ये गज़ल हालांकि मैं मुकम्मल कर चुका था, अभी जो मैंने शेर पढ़ा ये मैंने बाद में ऐड किया, और अभी जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ इसको मैंने बहुत बाद में ऐड किया, और उस वक्त मैं हैदराबाद में था। तो ट्रैफिक में मैं मेरे असिस्टेंट के साथ मैं उसकी बाइक में था, तो ट्रैफिक में बहुत देर तक जाम लगा हुआ था, तो मैं बहुत बोरियत महसूस कर रहा था। तो अचानक मैंने गज़ल गुनगुनानी शुरू की, तो गुनगुनाते गुनाते अचानक 2 शेर और इस गज़ल में ऐड हो गए। तो वो एक इत्तेफाक था, लेकिन मुझे शेर अच्छा लगा तो मैंने इस गज़ल का हिस्सा इसे बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। कि नहीं सह सका था वो झूठा तबस्सुम, तबस्सुम मुस्कुराना, स्माइल, नहीं सह सका था वो झूठा तबस्सुम, नहीं सह सका था वो, नहीं सह सका था वो झूठा तबस्सुम। मेरे घर का शीशा जो टूटा हुआ है, मेरे घर
का शीशा जो टूटा हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है कोई बुत शहर में। इकबाल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल फौरी तौर पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं तो शेर पढ़ रहा होता हूँ या मैं मेरी नज़र कागज़ पे मेरे शेर पर होती है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने थैंक्स नहीं कहा। तो ये सारी थैंक्स एक साथ ले लीजिए मेरी तरफ से। और शेर अगला इस गज़ल का है कि खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, खुदा उसको रखे, खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, खुदा उसको रखे हमेशा सलामत, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, मेरा ना सही पर किसी का हुआ है, मेरी संग तराशी का चर्चा हुआ है कोई बुत शहर में, मसीहा हुआ है। वेलकम संजीव गौतम। इकबाल भाई, एक संजीव गौतम और इकबाल भाई आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत उम्दा शायरी करते हैं। संजीव को तो मैंने लाइव बहुत बार सुना है, इकबाल भाई को लाइव नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन उनके अशार पढ़ता रहता हूँ, बहुत शानदार अशार होते हैं। तो संजीव बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो आपका, पूनम मुझे बता रही थी कि आपका कहना था कि जाकिर भाई नौफल साहब जो है आगरा के कब होंगे, तो भाई आगरा के हैं, आगरा में आ गिरे हैं। अब वो रागनी जी ने लिख दिया है कि मुंबई महाराष्ट्र, तो वो भी सच है, वो भी झूठ नहीं है। खैर भाई, मैं आगरा से हूँ, 50% तो मान ही लो। तो तुम्हारी नाराज़गी दुरुस्त है, आगरा के हो तो आगरा से तुम्हारी मोहब्बत जायज़ है भाई। अब ये शेर पेश है कि मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, मैं अब हाल दिल का, मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, यकीन किस को होगा कि ऐसा हुआ है, यकीन किस को होगा कि ऐसा हुआ है, मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, मैं अब हाल दिल का सुनाऊं तो कैसे, यकीन किस को होगा
ऐसा हुआ है मेरी संग तराशी का, चर्चा हुआ है कोई बुत शहर में। अब इस गज़ल का आखिरी शेर मक्ता पेश है। तिलिस्मी है नौफिल, तिलिस्मी मतलब मैजिकल, जादुई। तिलिस्मी है नौफिल समंदर की फितरत, तिलिस्मी है नौफिल, तिलिस्मी है नौफिल समंदर की फितरत, डुबो देगा तुझको, डुबो देगा तुझको, वो ठहरा हुआ है डुबो देगा तुझको, वो ठहरा हुआ है तिलिस्मी है नौफिल समंदर की फितरत, डुबो देगा तुझको, वो ठहरा हुआ है मेरी संग तराशी का, चर्चा हुआ है कोई बुत शहर में, मसीहा हुआ है कोई बुत शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाला तबस्सुम जी, रागनी जी एंड ग्रुप। ये गज़ाला तबस्सुम जी हैं, ये बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत उम्दा कलाम कहती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप तबस्सुम गज़ाला जी से ज़रूर कांटेक्ट करें और आपको बहुत मज़ा आएगा उनकी गज़लें सुनकर। वैसे भी उर्दू में बहुत कम शायरात इस वक्त हैं एंड आज के दौर में वो एक लीडिंग पोएट्रेस है, बहुत उम्दा कलाम कहती हैं। अब देखिए 8:45 बज गए हैं, हालांकि हम 8:10 पे हमने शुरू कर दिया था और आधे घंटे का समय बाकायदा मैंने कलाम पेश किए हैं। अब चूंकि मूड है मैं तो सुना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी अपने शेड्यूल के हिसाब से और आगे कलाम सुनना चाहेंगे। प्लीज़ मुझे बता दीजिए तो फिर मैं आपसे रुखसती चाहूँगा। ज्योत्सना दी, रागनी जी, क्या मैं यहीं पर? अच्छा, एक और ठीक है दीदी। तो मैं लेकिन दीदी ये इट्स नॉट अ कलेक्टिव डिसीजन, इट्स फ्रॉम यू, बाकी के और लोग। अच्छा, तो एक से भले दो। मनीष कोठारी जी, थैंक यू सो मच। रश्मि जी ने कहा चंद अशार, और नहीं, फिर अशार नहीं, फिर पूरी गज़ल पेश करूंगा। अब फिर ये है, नहीं गज़ाला जी, मैंने आपके लिए कुछ बलागत से काम नहीं लिया, जो बिल्कुल सही है वो मैंने आपके बारे में कहा। निशान जी ने कहा है कुछ शेर और, फिर पूरी गज़ल पेश करूंगा। हालांकि गज़ल लंबी है लेकिन सारे अशार नहीं पेश करूंगा, पूरी गज़ल पेश करूंगा तो मज़ा आएगा। मनोज कुमार मून जी ने भी कुछ अशार के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब मेजॉरिटी आ गई है जो ये कह रही है कि पेश किया जाए। तो डेमोक्रेसी है, तो 51% लोगों ने कह दिया है तो मैं पेश करता हूँ। ये मेरी बिल्कुल ताज़ा गज़लों में से एक है और इस गज़ल को लेकर कुछ खुसूसी काम भी चल रहा है। दुआ कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ उस लिहाज से इसमें काम हो जाए। हालांकि मैं आज ये गज़ल नहीं पेश करना चाहता था, लेकिन पूनम का भी हुक्म था कि आज ये गज़ल ज़रूर पेश करना, और ये मैं पहली बार पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये मैं तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ, हालांकि इसका तरन्नुम जो है वो उसका अंदाज़ रिवायती नहीं है,
क्लासिकल स्टाइल नहीं है इसका गज़ल पेश करने का जो तरीका होता है। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम भाई, कासिम फ़ारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जैसा भी है, मैं जिस तरह से इसको गुनगुनाता हूँ, आप इसको कबूल कर लीजिए। साथी रहा है बरसों मेरी किताब का, साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। क्या दाम तय करोगे सूखे गुलाब का, साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। क्या दाम तय करोगे सूखे गुलाब का, साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। खत मेरा वो पढ़ेगा ऐसा नहीं मगर, खत मेरा वो पढ़ेगा ऐसा नहीं मगर, है इंतजार मुझको, है इंतजार मुझको, फिर भी जवाब का, है इंतजार मुझको, फिर भी जवाब का। क्या दाम तय करोगे सूखे गुलाब का, साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। उसने कभी भी अपना समझा नहीं मुझे, उसने कभी भी अपना समझा नहीं मुझे, दस्तूर तोड़ देता, दस्तूर तोड़ देता, वरना हिजाब का, दस्तूर तोड़ देता, वरना हिजाब का। क्या दाम तय करोगे सूखे गुलाब का, साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। अब ये शेर पेश है कि मंदिर अलग अलग है, मस्जिद जुदा जुदा, मंदिर अलग अलग है, मस्जिद जुदा जुदा, मीज़ान बेतवाज़ुन, मीज़ान बेतवाज़ुन, फैज़ो सवाब का। मीज़ान का मतलब होता है तराजू, बेतवाज़ुन मतलब असंतुलित, फैज़ो सवाब मतलब कृपा और पुण्य। हम सभी
ईश्वर की कृपा और पुण्य की प्राप्ति के लिए हमने अपने 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 ठिकाने बना रखे हैं, उसी पर यह तंज है कि मंदिर अलग अलग है, मस्जिद जुदा जुदा। जो मंदिरों को मानते हैं उनके भी एक मंदिर नहीं है, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग नामों से, ईश्वर के अलग अलग रूप के लिए, मगर अलग अलग। मस्जिदों का भी यही हाल है। 72 फिरके हैं मस्जिदों के मानने वालों के, 72 फिरकों की 72 मस्जिदें। तो वो तराजू जो है वो डिसबैलेंस्ड है, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। मैं ये कहना चाहता था इस शेर से कि मंदिर अलग अलग है, मस्जिद जुदा जुदा, मीज़ान बेतवाजुन, मीज़ान बेतवाजुन, फैज़ो सवाब का क्या दाम तय करोगे, सूखे गुलाब का साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। उम्मीद जाते जाते फिर लौट आती है, उम्मीद जाते जाते फिर लौट आती है, सहरा में काम आए, सहरा में काम आए, जादू शराब का, सहरा में काम आए, जादू शराब का। शराब जो मृग मरीचिका होती है, जो रेगिस्तान में दूर से वो पानी नजर आता है लेकिन वो पानी नहीं होता है, उसे शराब कहते हैं। तो उम्मीद जाते जाते फिर लौट आती है, सहरा में काम आए, सहरा में काम आए, जादू शराब का क्या दाम तय करोगे, सूखे गुलाब का साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। अभी अगला शेर है ये ज्योत्सना दी। मैं बतौर डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि ये आपके डॉक्टरी का जो इल्म है उससे ये मेरा फ़लसफ़ा मेल नहीं खाएगा, लेकिन ये फ़लसफ़ा है इसीलिए इसकी मेडिकल राय अलग हो सकती है, फ़लसफ़े की राय अपनी अलग हो सकती है। शायद उसी के दम से जिंदा है आज भी, शायद उसी के दम से जिंदा है आज भी, मैं कश नहीं दीवाना, मैं कश नहीं दीवाना, यूं ही शराब का, मैं कश नहीं दीवाना, यूं ही शराब का क्या दाम तय करोगे, सूखे गुलाब का साथी
रहा है बरसों मेरी किताब का। अब जो शेर पेश कर रहा हूँ वो बजाते या ज़ाती तौर पे मुझे बेहद पसंद आया था, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले कुछ उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है। तो ये वो शेर पेश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जितनी जमा थी उनको, जमा कहते हैं प्लस को, जितनी जमा थी उनको नफी में बदल दिया। नफी माइनस को कहते हैं, जमा प्लस, जितने भी प्लस थे उनको माइनस में चेंज कर दिया है। जितनी जमा थी उनको नफी में बदल दिया। अच्छा तरीका उसने, अच्छा तरीका उसने ढूंढा हिसाब का। अच्छा तरीका उसने ढूंढा हिसाब का। क्या दाम तय करोगे सूखे गुलाब का। साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। अब जो ये आखिरी शेर है गज़ल का, ये एक नज़रियाती तजाद है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बाय अ व्यू पॉइंट। हमें ये कहा जाता है कि आदम खुदा ने पैदा किया, उसकी तख्लीक की, हवा को बनाया उसके जिस्म से और उनको जन्नत में रखा, और एक हुक्म दिया कि गेहूं ना खाए वो, गंदुम, आदम को। मगर आदम ने एक रोज़ वो नाफरमानी कर दी और उस हुक्म को तोड़ दिया। खुदा नाराज़ हुआ और उसने आदम और हवा को जन्नत से निकाल दिया, उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया। तो ज़मीन पर वो अलग अलग जगह पर गिरे आए और एक दूसरे को ढूंढते रहे, जाने कितने सालों बाद फिर वो मिले और ह्यूमन फिटर्निटी शुरू हुई और मानवीय समाज बना। ये फ़लसफ़ा है, ये नज़रिया है। तो इसी नज़रिए को चैलेंज करता हुआ ये शेर है। अगर पसंद आए तो दाद दीजिएगा। गज़ाला जी, मैं ख़ास तौर से आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि उर्दू हल्के में ये फ़लसफ़ा, ये नज़रिया जो है हमें बहुत मरतबा इससे इसका साबिक़ा हमसे होता है। में रहने वाला कैसे खता करे, जन्नत में रहने वाला कैसे खता करे। क्या फैसला सही था, क्या फैसला सही था उस पर अजाब का। क्या फैसला सही था उस पर अजाब का। अजाब की मुराद यहाँ पर सज़ा से है। जब ईश्वर नाराज़ होता है, वो कोई आपदा देता है तो उसे अजाब कहते हैं। तो जन्नत में रहने वाला कैसे खता करे। अरे जो जन्नत में चला गया है वो खता कैसे कर सकता है, और अगर उसमें ज़रा सा भी खता करने का मादा है तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए बहुत पवित्र, बहुत साफ, बहुत पाक होने की ज़रूरत है। जन्नत में वही जा सकता है जिसमें अब खता करने की गुंजाइश नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि जन्नत में खता करने की गुंजाइश खुदा ने रखी क्यों?
जन्नत एक ऐसी जगह तो है नहीं जहां पर खता की जा सकती हो, वो नापाक हो जाएगी। तो ये फलसफा, ये नजरिया जो है, इसको चैलेंज करता है ये शेर कि जन्नत में रहने वाला कैसे खता करे, क्या फैसला सही था, क्या फैसला सही था, उस पर अजाब का क्या दाम तय करोगे, सूखे गुलाब का साथी रहा है बरसों मेरी किताब का। थैंक्स गजाला जी, आपका कमेंट मैंने देखा, आप मेरे इस तजाद से आपने सहमति जताई है। थैंक यू सो मच। देखिए, 1 घंटे का वक्त, लगभग 50 मिनट का वक्त गुजर गया है और रात का वक्त है, संडे का वक्त है, फैमिली के साथ आप लोगों को भी वक्त देना होगा। देखो, आज मैं सुनाने के मूड में हूँ, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा। तो वैसे आप नहीं होंगे तो मैं अपनी बीवी को सुनाता रहता हूँ, वही एक मेरी एक फिक्स और परमानेंट मेरी ऑडियंस है। तो मेरा ख्याल है अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, और जाते जाते एक आखिरी शेर आप लोगों की मोहब्बतों के हवाले, ये एक पैगाम है कि अलग है रास्ते अपने, अलग है रास्ते अपने, मगर कुछ है जो यकसां है, एक जैसा। अलग है रास्ते अपने, मगर कुछ है जो यकसां है, मोहब्बत मैं भी करता हूँ, मोहब्बत तू भी करता है। अलग है रास्ते अपने, मगर कुछ है जो यकसां है। ये इंसानी कौम सिर्फ एक ही चीज़ से जिला पाती है, चलती है, खुशहाल होती है, वो है मोहब्बत। ये पैगाम आप तक पहुंचाकर मैं बहुत तस्कीन महसूस कर रहा हूँ। आखिर में इतना ही कहूँगा कि मुझे भी बेहद मज़ा आया, और यकीन कीजिए ये पहली मर्तबा है जब से ये ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ है, मुशायरे जो बंद हुए हैं, नशिस्तें जो रुक गई हैं लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, तो ये पहला मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम है। और ज्योत्सना दीदी का हुक्म था दरअसल, तो बड़ी बहन है मेरी वो, हालांकि मैं उनसे लड़ता झगड़ता बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत सारे नज़रियात से मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लड़ भी जाता हूँ, अक्सर वो नाराज़ भी रहती हैं, लगता है मुझे बहुत दिनों तक बात नहीं करती हैं, तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, तो अब इनसे ना लड़ें तो फिर किससे लड़ें, है ना। तो इन्होंने कहा था, तो मुझे नहीं मालूम था इस ग्रुप के बारे में, फिर रागनी जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे, हम बहुत देर तक बात भी करते रहे, फिर मैंने माजरत भी चाही कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, और लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं आप लोगों के सामने पेश हो सका, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिल रहा है, और आप लोगों ने बेहद मोहब्बतें मुझे नवाजी। इतनी देर तक ऑनलाइन 1 घंटा किसी को सुनना आसान नहीं होता, आपने मुझे सुना, मैं आप सभी का तहे दिल से मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स हैं वो जो गुजर गए, और अभी एक एक कमेंट पढ़ने के बाद अगर मैं जवाब देता रहूँगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं बहुत बहुत मुझे खुशी है, बेहद खुशी है कि आप सभी ने एक मर्तबा नहीं बल्कि बहुत मर्तबा कमेंट्स दिए हैं। और अभी राजश्री जी का भी है कि वो सब कुछ काम छोड़कर वो प्रोग्राम को सुन रही थी, तो आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच। कभी मौका लगा तो फेस टू फेस भी मिलेंगे और नशिस्त नशिस्त करेंगे,
कभी आप आगरा आ जाइए, फ़िलहाल मैं आगरा में रहता हूँ, कभी हम आपके यहाँ जाएं, तो एक मिलना जुलना भी रहेगा। और लिखने पढ़ने वाले लोगों के साथ लिखने पढ़ने वाले ही अच्छे लगते हैं। तो और ख़ास तौर से शायरों को तो वैसे भी दुनिया जो है गिनती नहीं है अपने साथ। तो शायर अपनी दुनिया में सिर्फ शायरों को जानता है, सुनता है और सुनाता है, ये उसकी भूख है। खैर, शुभ रात्रि, शब खैर, खुदा हाफिज़। खुदा आप सभी को हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। यही सब बंद करो।